नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पाइथन सीरीज के अंतर्गत पैटर्न टाइप हायरार्की पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे डिक्शनरीज के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है ना। तो आखिर हम लोग हैं कहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स पढ़ लिए थे। कलेक्शंस के अंतर्गत हम लोगों ने सीक्वेंस कंप्लीटली पढ़ लिया है, जिसमें इम्यूटेबल था और म्यूटेबल था। ठीक है ना। आज हमें मैपिंग्स के बारे में देखना है। तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर ईच की मैप्स टू अ स्पेसिफिक वैल्यूज। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग डिक्शनरीज के अंतर्गत कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे डिक्शनरीज में क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट मैपिंग्स दैट कैन स्टोर की वैल्यू पेयर्स ऑफ एनी हैशेबल की। इसका कहने का मतलब क्या, हमारे पास कोई की होगा और उसके लिए कोई भी वैल्यू हम लोग एसोसिएट करेंगे। ठीक है ना। ये की इस वैल्यू को डिनोट करेगा। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो चलते हैं डिक्शनरी सेक्शन के अंतर्गत और उसके बारे में बताता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए कोशिश करूँगा डिटेल में एक्सप्लेनेशन वीडियो स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको वो समझा दूँ। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्शनरीज क्या है, इन पाइथन और डिक्शनरी इज अ बिल्ट इन डाटा टाइप्स दैट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई वेरिएबल है, उसको हमने की वैल्यू पेयर्स के रूप में कुछ वैल्यू स्टोर किया। जैसे टीएससीएस के लिए हमने उसका क्या क्लोजिंग प्राइस है वो हमने स्टोर कर दिया, या एलटीपी प्राइस क्या है वो हमने स्टोर कर दिया। जैसे रिलायंस के लिए क्या वैल्यू है वो स्टोर कर दिया हमने। इस तरह से मल्टीपल की और उसका वैल्यू कोई ना कोई एसोसिएटेड होगा, वो हम लोग यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हैश मैप और एसोसिएटिव एरे। इसको हैश मैप भी बोला जाता है या फिर एसोसिएटिव एरे भी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे निश्चित रूप से ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट में डिटेल्स में बता दूंगा। तो सबसे पहले इसको मैं लिए चलता हूँ एडिटर में और बताता हूँ इसके बारे में कुछ पॉइंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले इसे प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट यहाँ पे स्टॉक प्राइस इन्फो है ना, ये हमने कर दिया तो उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे प्रिंट होकर के मिल गया। ठीक है। और इसका अगर टाइप चेक करिएगा, यहाँ पर प्रिंट टाइप अगर हम लोग चेक करते हैं तो वो स्टॉक प्राइस इन्फो का, तो आपको यहाँ पे कलर देखिएगा तो डिक्ट यहाँ पे आ जाएगा, यानी डिक्शनरी टाइप का है ये। ठीक है ना। तो उसके बाद अगर देखिएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे की एंड वैल्यू टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, बोथ कीज एंड वैल्यूज इन अ डिक्शनरी आर पाइथन ऑब्जेक्ट्स। की और वैल्यू दोनों पाइथन ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन अधिकांश टाइम आपको देखने को मिल जाएगा लोग इसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग के रूप में स्टोर करते हैं, की हमेशा स्ट्रिंग के रूप में रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप पाइथन ऑब्जेक्ट रख सकते हो। ठीक है ना, लेकिन उसमें कुछ रूल्स हैं। दे मस्ट बिलोंग्स टू ए हैशेबल की होना चाहिए ना, वो हमेशा हैशेबल टाइप का होना चाहिए। कीज मस्ट बिलोंग टू अ हैशेबल टाइप। ठीक है ना, निश्चित रूप से वो हैशेबल होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, जैसे एसटीआर हो गया, इंटीजर हो गया, बुल हो गया, फ्लोट हो गया, ये सभी क्या हैशेबल हैं। है ना। एंड दे मस्ट बी यूनिक विद इन द डिक्शनरी। आपको पता है कैसे चलेगा हैशेबल है या नहीं, तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट हैशेबल, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो म्यूटेबल हैं वो हैशेबल नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे लिस्ट हम लोग बनाते हैं 1 2 3, इसको हम लोग म्यूटेट कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे जीरो या इंडेक्स देखेंगे तो जीरो होगा, इसका वन होगा, और टू की जगह पे हम लोग चाहें तो कोई और वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी इसको म्यूटेट कर सकते हैं। ये म्यूटेबल है। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट हैशेबल, तो हैशेबल नहीं होगा। जैसे हम लोग सेट्स के बारे में पढ़े थे है ना, अभी मैंने दिखाया था ना आपको। यहाँ पर देखिए, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा तो जैसे हम लोग इसे कलेक्शन के अंदर सीक्वेंस में देखिए तो इम्यूटेबल और म्यूटेबल दोनों था। इम्यूटेबल जैसे टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, है ना। टपल को भी हम लोग एज ए की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे पास जितने भी नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, इम्यूटेबल्स होते हैं, उसको भी हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं की के रूप में, और उसका वैल्यू तो होगा ही। वैल्यू क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है पाइथन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, उसके लिए कोई भी रूल नहीं है। तो इस पॉइंट को निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। इसका कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमने देखिए वहाँ पे 1 2 3 इस तरह से हमने की स्टोर कर दिया। ठीक है ना। इसका यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, देखिए कितना आसानी से ये काम करेगा। कि यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है ना, नंबर है यहाँ पे और बिल्कुल ये काम कर रहा है। प्रिंट यहाँ पे माई डायरेक्ट इसको करते हैं कंट्रोल से टैप 10, और यहाँ पे 1, इसके 2 और 2 3 इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसको मान लीजिए फ्लोट के रूप में हम लोग कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आ गया। और इसको मान लीजिए यहाँ पे ट्रू है ना, इसको हम लोग सपोज ट्रू कर देते हैं, यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये भी आपको उस तरह से काम करता हुआ देखिए, ट्रू है उसका वैल्यू 2 है। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ स्ट्रिंग को ही बनाइए। ठीक है ना। तो ये पॉइंट है इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पे, जैसे हम लोग टपल जानते हैं ना, टपल क्या है,
इम्यूटेबल है, उसको हम लोग म्यूटेट नहीं कर सकते हैं। तो टपल को भी हम लोग एज ए की वैल्यू के रूप में स्टोर कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक टपल पास किया और उसका हमने कुछ वैल्यू स्टोर कर दिया। जैसे बर्जेट बैंक कोटक बैंक हो गया, इसका हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर दिया 28, यानी इस दोनों में हमारे पास जैसे 28 शेयर्स होल्ड हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कंट्रोल से F10 अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू एक्सेस करना हो, जैसे हम लोग लिस्ट में करते थे ना, जैसे प्रिंट पोर्टफोलियो और यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग करते थे, इसमें इंडेक्सिंग नहीं काम करेगा। मान लीजिए जीरो इंडेक्स पे क्या है, तो ये आपको यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है ना। की एरर आपको देख रहे हो, आपको की ही पास करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट की है, ये कंप्लीट टपल एज ए की यहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो हमें वही चीज़ यहाँ पे पास करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट F10 करेंगे तो उसका वैल्यू हमें यहाँ पे 28 देखने को मिल गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे टपल के अंदर में आप कौन सा एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पे जैसे 5 है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमें क्या पास करना पड़ेगा, 5 पास करना पड़ेगा। स्टिल 5 क्या है, इम्यूटेबल है, इसलिए काम कर रहा है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे आप लिस्ट पास कर रहे हो जो क्या म्यूटेबल है। टपल के अंदर आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो एज ए लिस्ट है, ठीक है ना। जैसे 5,2 हमने कर दिया, ठीक है, और इस लिस्ट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ठीक है ना। देखिए टपल तो ये निश्चित रूप से इम्यूटेबल है, लेकिन इसके अंदर का एलिमेंट आपने यहाँ पे क्या यूज कर लिया है, म्यूटेबल वाला यूज कर लिया है, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है, आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट को बना दिया, तो ये ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, उसका ये अननेसेसरी टाइप लिस्ट, यही एरर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं कंट्रोल से F10 और यहाँ पे अननेसेसरी टाइप लिस्ट आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें कई सारे पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। जैसे यहाँ पे डाटा टाइप्स क्या है इसका, तो डिक्शनरी इन पाइथन आर टाइप ऑफ डिक्ट टाइप का होता है। तो अभी हमने टाइप फंक्शन का यूज करते हुए देख भी लिया था। उसके बाद की वैल्यू पेयर्स, डिक्शनरीज आर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर ईच की इज एसोसिएटेड विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, है ना। हमने अभी देखा था उसका कोई, जैसे स्टॉक का नाम था, उसका कोई ना कोई प्राइस है, लास्ट प्राइस, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसको बनाते हैं। इटरेबिलिटी, डिक्शनरीज आर इटरेबल मीनिंग यू कैन लूप थ्रू देयर एलिमेंट्स यूजिंग कंस्ट्रक्ट्स लाइक फॉर की इन माइडिक्ट। इस तरह से आप उसको इटरेट कर सकते हैं, यानी ये इटरेबल है। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे देखिए हमारे पास जैसे ये था ना फर्स्ट वाला, इसको हम लोग वापस लिए चलते हैं और यहाँ पर इसको हम लोग लूप कर सकते हैं, यानी क्या ये इटरेबल है। प्रिंट करते यहाँ पे फोर लूप चलाना है हमें, फोर जैसे स्टॉक इन यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉक प्राइस इन्फो, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं स्टॉक्स को। बाय डिफॉल्ट ये की रिटर्न करके देगा आपको। इस तरह से आपको सभी का की मिल गया, है ना। अब की हमारे पास है तो इसका वैल्यू भी हम लोग गेट कर सकते हैं, तो क्यों ना इसका वैल्यू गेट करके देखें, है ना। तो ये हमने यहाँ पे की पास कर दिया और इस तरह से कर दिया, है ना। तो सभी का क्या वैल्यू एसोसिएटेड है वो वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लूप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, तो नोट ए सीक्वेंस अनलाइक सीक्वेंस एग्जाम्पल लिस्ट और टपल्स डिक्शनरीज आर नॉट कंसिडर्ड सिक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर, यानी ये सीक्वेंस नहीं है, इसका मतलब हम लोग इसको इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमने देखा ना यहाँ पे, जैसे अगर ये सीक्वेंस नहीं है तो इसका मतलब हम लोग इसको इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। जीरो पे कौन सा एलिमेंट है ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, key based access. To access value in a dictionary you use keys not indices as in sequence. For example mydict उसका की है, आपको वो पास करना पड़ेगा, retrieve the value associated with keys, ठीक है ना। तो उस तरह से हम लोग इसे एक्सेस करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन्फी का क्या प्राइस है वो हमें चाहिए, तो वो आपको की पास करना पड़ेगा, ना कि इंडेक्स। अब यहाँ पे स्ट्रिंग के रूप में है तो इसको भी आपको स्ट्रिंग के रूप में ही पास करना पड़ेगा, तभी काम करेगा, है ना। इसका देखिए तो ये वैल्यू आपको मिल गया, इन्फी का कितना है 1481.90, ठीक है ना। तो ये तरह से आपको ये काम करता हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अनऑर्डर्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे निश्चित रूप से देखिएगा, जबकि ये पहले ऐसा होता था अब नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अनऑर्डर्ड डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन, पर अब ये ऑर्डर में रहता है, एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, मीनिंग दैट द आइटम आर नॉट स्टोर्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। हाउएवर स्टार्टिंग फ्रॉम पाइथन 3.7 और लेटर डिक्शनरीज मेंटेन द insertion order so you can rely on the order of items as of Python 3.7। इसका क्या मतलब है, तो वो चीज़ देखिए,
कहने का मतलब है यहाँ पर कि जैसे है ना, इस सभी को मैं डिलीट कर देता, ठीक है यहाँ पे रहने देते हैं, इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। इसको मैं अगर लूप कर रहा हूँ ना, तो जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पर लिखा है उसी ऑर्डर में ये प्रिंट होकर के आपको मिल रहा है। मान लीजिए इसी में न्यू एलिमेंट अगर हमें ऐड करना हो, तो मान लीजिए स्टॉक प्राइस इन्फो, और यहाँ पे देखिए न्यू एलिमेंट ऐड करना, जैसे मान लीजिए सिप्ला ऐड करते हैं, सिंपल से आप यहाँ पे की वैल्यू लिख दीजिएगा ना, तो वो ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका 400 प्राइस इतना है, मुझे याद नहीं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया। तो इन ICICI बैंक के बाद ही ऐड हो जाएगा, है ना। 400 यहाँ पे आपको उसका प्रिंट होकर के मिल गया। ये की हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, इसका एक्सेसिंग करना डायरेक्ट हम लोग, ओहो कंप्लीट, ओह ये क्यों कर दिया हमने, ओके। तो यहाँ पे लास्ट में आपको सिप्ला देखने को मिल गया, जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया उसी ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए इसी में किसी को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे जैसे HDFC बैंक को मॉडिफाई करते हैं, है ना, तो अब ये मॉडिफाई हो जाएगा, नहीं ये म्यूटेबल है, इसका मान लीजिए हम लोग 1000 कर देते हैं, राइट। तो अब इसका इंसर्शन ऑर्डर नहीं आएगा, जिस सिर्फ आप मॉडिफाई करो ना कि न्यू एलिमेंट ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहीं पर रहेगा अपनी जगह पे ही, HDFC बैंक वहीं पर रहेगा, सिप्ला लास्ट में हमने ऐड किया है तो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, स्टिल आप इसको इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है इसमें। उसके बाद क्या है, फास्ट लुकअप डिक्शनरीज आर इम्प्लीमेंटेड एज हैश टेबल विच प्रोवाइड फास्ट एंड इफिशियंट लुकअप, ठीक है ना। तो हैश टेबल के रूप में ये स्टोर किया जाता है, तो ये बहुत ही फास्ट यहाँ पे आप इसको लुकअप कर सकते हो कोई वैल्यू। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर ये डिक्शनरी है, सॉरी लिस्ट है 1 2 3 ना, इसमें इतने एलिमेंट है, अगर आपको जैसे मान लीजिए डी इक्वल्स टू ये वैल्यू है, कोई भी डाटा हमने स्टोर कर दिया शॉर्ट फॉर्म में, मान लीजिए यहाँ पे डी को हम लोग यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं, ओहो कंप्लीट क्यों कर दिया, यहाँ पे जैसे हम लोग ये चेक कर रहे हैं, जैसे 2 इन डी इसमें है या नहीं, ये आपको ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। तो ये चेक करेगा ना, कंप्लीट इस वैल्यू को सभी को स्कैन करेगा, ठीक है ना, हर एक एलिमेंट को। अगर मान लीजिए इसमें हम लोग 5 कर रहे होते हैं, 5 इन, तो सभी एलिमेंट को चेक करता, जबकि डिक्शनरीज के साथ वैसा नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए ये ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि हैश वैल्यू के रूप में यहाँ पे स्टोर किया जाता है, ठीक है ना, हैश टेबल के रूप में। तो ये थोड़ा डीप टेबल हो जाएगा, उसके लिए आप कर देखना चाहेगा तो कुछ सर्च कर लीजिएगा हैशिंग किस तरह से किया जाता है इसका डिक्शनरीज का, तो आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन इतना जानिए आप सफिशियंट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या, म्यूटेबल डिक्शनरीज आर म्यूटेबल विच मीन्स यू कैन मॉडिफाई देयर कंटेंट बाय एडिंग, अपडेटिंग और रिमूविंग की वैल्यू पेयर्स, है ना। अभी हमने देखा था वहाँ पे म्यूटेट करके, जैसे हमने शिप्ला ऐड कर दिया, HDFC बैंक को हमने उसका वैल्यू को रिमूव कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी को रिमूव करना है, मान लीजिए इन्फी को हमें रिमूव करना है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे डेल कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ ना, बाद में पॉप वगैरह भी बताऊँगा, ठीक है ना, और भी मेथड्स हैं, तो फिलहाल के लिए इसको हम लोग देखते हैं ये। और यहाँ पे इन्फी को सपोज रिमूव करना है, तो हमने ये कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्फी नहीं आएगा, देखिएगा, तो इन्फी यहाँ से रिमूव हो चुका है, यानी म्यूटेट कर सकते हैं हम इसको, रिमूव वगैरह कर सकते हैं, न्यू एलिमेंट ऐड वगैरह कर सकते हैं, सारा चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके बाद देखते हैं कुछ यूज केस, देखते हैं डिक्शनरीज आर यूज इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को स्टोर कर सकते हैं, क्रिएटिंग डाटा, जैसे पाइथन अभी हम लोगों ने खुद का स्टॉक के लिए भी देखा, इस तरह से डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं, सभी स्टॉक के लिए अलग अलग बना सकते थे, हर एक स्टॉक होगा उसका ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम, इस तरह से सभी वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं डिक्शनरी के रूप में, ठीक है ना। तो और क्या है, जैसे काउंटिंग अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स इन डाटा सेट, बहुत सारे काम है, इन सभी को हम लोग डिटेल में आगे आने वाले टॉपिक्स के अनुसार देखते रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास कॉमनली यूज मेथड्स ऑफ पाइथन डिक्शनरीज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, इसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके देखना स्टार्ट कर देंगे, और एक वीडियो में 2-3 हो जाएगा तो वो भी कवर कर दूंगा, कोशिश करूंगा जल्द से जल्दी से समाप्त कर दूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो पोस्ट करिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो सेपरेट बना दूंगा, अगर वहीं पर पॉसिबल होगा तो वहीं पर आंसर दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।